पीवीक्यू को जोड़ के एग्जाम जाओगे? नुकसान हो जाएगा भाई, नुकसान हो जाएगा। ये सीबीएसई 2023 की सवाल है। ये देखने में तुम लोगों को कहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, लेकिन भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, कहीं पे एक्स स्क्वायर ही नहीं है। लेकिन असली बात ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सवाल क्या है, दो पाइप एक टैंक को फिल कर पा रहा है 15/8 आवर्स में। बोलता है एक पाइप विथ लार्जर डायमीटर टेक्स 2 आवर्स लेस, मतलब लार्जर डायमीटर वाला कम समय ले रहा है। क्यों? डायमीटर लार्ज है तो एक बड़ा सा पाइप है, ये बड़ा सा पाइप है तो इसमें पानी जल्दी आ जाएगा ना बाहर, तो ये कम समय ले रहा है करके बोल रहा है। कितना कम समय? 2 आवर्स कम समय, लेस देन विथ स्मॉलर वन टू फिल द टैंक। इस टैंक को ये फिल कर रहा है, ये 2 घंटे कम समय ले रहा है। मगर मान लो मैं एक छोटा सा पाइप लिया, उससे पानी आ रहा है, इससे भी पानी आ रहा है, लेकिन ये सेम टैंक है, दोनों में एकदम सेम टैंक है। लेकिन अगर ये x समय लिया तो ये x-2 समय ले रहा है। क्यों? ये बड़ा पाइप है ना, इसलिए कम समय लेता है। इधर -2 लिखना है। अभी नेक्स्ट क्या है, फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप कैन फिल द टैंक सेपरेटली। x पूछ रहा है, x-2 पूछ रहा है। सेपरेटली कितना समय लेता है हमको ये फाइंड आउट करना है। दोनों का मिला के कितना दिया? 15/8 आवर्स लिख रहा हूँ। गिवन 2 पाइप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 15/8 आवर्स। ऐसा अच्छी से लिखना है एग्जाम में। अभी एक्सप्लेन करने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। दोनों पाइप 15/8 आवर्स मतलब कैसे कर रहा है, देखो एक बड़ा सा पाइप है, एक छोटा सा पाइप है, दोनों मिला के अभी फिल कर रहा है, मतलब दोनों मिला के काम कर रहा है अभी। तो ये कितना टाइम ले रहा है? 15/8 आवर्स करके बोला है। पहले एक काम कर रहा है सेपरेटली, तो ये इतना इतना टाइम बोल रहा है। दोनों मिला के काम किया तो इतना बोल रहा है। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के लिए पहले एक चीज जानना है। मान लो एक खेती ले लो, एक खेती का काम 2 घंटे में कर सकते हो, तो 1 घंटे के लिए कितना काम कर सकते हो? आधा काम, हाफ वर्क। इस खेती का आधा काम 1 घंटे में कर सकते हो, पूरा 2 घंटे 1 घंटे में आधा काम कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या है ना, हमको अगर इतना टाइम करके दिया, हमको 1 घंटे के अंदर वो 1/, वो टाइम कितना है उतना काम हो जाता है। 2 घंटे लिया तो 1/2, अगर 3 घंटे ले रहे तो 1/3 वर्क हो जाता है। एक खेती का काम मैं 10 घंटे ले रहा हूँ, मेरे को 1 घंटे में 1/10 ऑफ वर्क हो जाता है। सेम है। और एक भी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। पूरा एक काम, एक खेती का काम तुमको 3 घंटे लग रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम हो जाएगा? 1/3 ऑफ काम हो जाता है। बस जो देता है इसका हम रेसिप्रोकल लिखना है। कितना टाइम देता है उतना रेसिप्रोकल लिखना है। 1 घंटे के अंदर कितना काम हो रहा है हमको पता चल जाएगा। अभी इधर और एक चीज बताता हूँ। अगर मान लो सेम खेती को 2 लोग काम कर रहे हैं, तुम और तुम्हारा फ्रेंड। तुम पूरा खेती का काम 2 घंटे में कर सकते हो, तुम्हारा फ्रेंड 3 घंटे में कर सकता है। तुमसे वो स्लो है, वो 3 घंटे लग रहा है। दोनों मिला के खेती का काम किया तो 5 घंटे लगेगा? नहीं ना, क्योंकि दोनों मिला के कर रहे हैं तो जल्दी में हो जाना चाहिए ना, इसलिए टाइम को हम ऐड नहीं करते हैं, काम को ऐड करना है हमेशा। अभी इस प्रॉब्लम में भी हम काम को ऐड करेंगे। तुम 1 घंटे में कितना काम कर रहे हो, तुम्हारा फ्रेंड 1 घंटे में कितना काम कर रहा है, दोनों मिला के कितना समय पे एक काम कर सकता है। तो हमेशा काम को मिलाना है, टाइम को नहीं मिलाना है। छोटा वाला पाइप x टाइम ले रहा है ना, x टाइम ले रहा है तो 1 घंटे के अंदर 1/x का काम हो जाता है। 1/x का काम मतलब 1/x ऑफ द टैंक फिल हो जाता है। अभी मैं दोनों पाइप इधर काम कर रहा है, एक बड़ा पाइप एक छोटा पाइप। ये बड़ा पाइप कितना टाइम लेता है? x-2, वो 1/x-2 लेना है। अभी इसका मतलब क्या है, 1 घंटे के अंदर ये काम कर रहा है, 1/x का काम पूरा कर रहा है एक पाइप। दूसरा पाइप कितना कर रहा है? 1/x-2। तो दोनों मिला के पूरा इतना काम कर रहा है। इतना काम कर रहा है मतलब इतना फिल कर रहा है, टैंक के अंदर इतना फिल कर रहा है। दोनों काम अभी मैं ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? देखो 15/8 आवर्स दिया, दोनों मिला के 15/8 आवर्स दिया, तो कितना टाइम देता है उसका रेसिप्रोकल करना है, मतलब 1/15/8। पहले बोला ना कितना टाइम दिया तो उसका रेसिप्रोकल किया तो 1 घंटे का काम आता है। अभी 1 घंटे में क्या काम है वो लिख रहा हूँ, ऐसे लिखना है। तो अभी दोनों काम कर रहा है, दोनों काम कर रहा है तो इतना काम है टोटल। अभी हम इसको सॉल्व करना है। मेनली ये इक्वेशन लिखने में ही सब स्टूडेंट्स गलत कर देता है। ये इक्वेशन में ही सब है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये इक्वेशन गलत लिखा ना, पूरा प्रॉब्लम गया भाई गया। अभी इसको सॉल्व करेंगे। एक कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम करते हैं, x इंटू एक्स माइनस ये 8/15। अभी ये 2x-2, फिर x² - 2x, 8/15। अभी इसको उस तरफ लेके कितना है? 8x² - 16x। तो अभी इसको इस तरफ लेके जाओ, 0 = -10, ये कितना है?
46x plus 30 इक्वल टू, अभी ये देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से है, अभी लग रहा है क्लियरली एक्स स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है। इनिशियली हमको ये नहीं पता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से है, ऐसा इनडायरेक्ट क्वेश्चन हमको देता है। अभी इधर 2 कॉमन निकाल सकते हैं ना सिंप्लीफिकेशन के लिए, प्लस 15। अभी हमको x वैल्यू फाइंड करना है। x वैल्यू फाइंड आउट करना है तो जनरली कुछ लोग फैक्टराइजेशन करता है, कुछ लोग श्रीधर-चालिया फॉर्मूला यूज कर सकता है। बेस्ट ऑप्शन है श्रीधर-चालिया फॉर्मूला यूज किया तो सभी के लिए आ जाएगा। फैक्टराइजेशन तो कभी कभी टाइम लगता है तुम लोगों को गेस करने में, लेकिन श्रीधर-चालिया फॉर्मूला एकदम हमेशा काम करता है। x इक्वल टू माइनस बी प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। x का वैल्यू क्या है, माइनस बी मतलब माइनस 23 है, माइनस बी मतलब प्लस 23 है, प्लस आर माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, 23 स्क्वायर मतलब 529 माइनस 4ac, 4 इंटू ये कितना है 4 और c कितना है 15 बाई 2a, 2 इंटू 4। अब ये कितना है 23 प्लस आर माइनस 529 240 बाई 23 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 289 बाई 23 प्लस आर माइनस बाई 8, 23 माइनस 17 बाई 8 कितना है 40 बाई 8, दूसरा है 6 बाई 8, 5 है कमा 2 4 जार 2 3 जार, ये 3 बाई 4। तो x का अभी 2 वैल्यू आ गया हमको। तो इधर ध्यान से देखो, इधर ही सब लोग गलत कर देता है। x का वैल्यू हमको एक चीज है 5, दूसरा वैल्यू है 3 बाई 4। मैंने क्या बोला, छोटा पाइप का x, बड़ा पाइप का x माइनस, तो बड़ा पाइप 2 घंटे कम समय लेगा ना। तो जब मैं टाइम के लिए बात कर रहा हूँ x माइनस 2 फाइंड आउट करना है, अगर मैं ये x लिया तो इसका x माइनस 2 कितना है 3 है। इसका अगर x लिया तो x माइनस 2 मतलब ये 3 बाई 4 माइनस 2 आएगा ना। माइनस 2 मतलब कम से ज्यादा निकाल रहे हो, ये नेगेटिव है, ये गलत है क्योंकि टाइम नेगेटिव में आ रहा है। कितना आ रहा है माइनस 1 बाई 4, ये नेगेटिव आया तो टाइम नेगेटिव में आ रहा है। टाइम नेगेटिव में होता है क्या, तो यही गलत सब लोग करता है। ये 3 बाई 4 को भी आंसर की तरह लिखता है, फिर मार्क्स कट हो जाता है। इधर 3 बाई 4 को नहीं लिखना है क्योंकि 3 बाई 4 का अगर लिखा तो बड़ा वाला पाइप का 3 बाई 4 माइनस 2 नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो ये आंसर गलत हो रहा है, टाइम नेगेटिव में नहीं आ रहा है। इसलिए x क्या है हमेशा देखना है, x अगर टाइम है तो टाइम नेगेटिव में नहीं आएगा ना, ये बहुत ध्यान में रखना है। हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो सॉल्यूशन आता है। तुम लोगों को प्रॉब्लम के हिसाब से वो समझ के जो अननेसेसरी है उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में टाइम दिया तो वो टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता है, उसके हिसाब से एलिमिनेट करना पड़ेगा। इधर ऐसा हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो x का वैल्यू क्या है समझ के उसके हिसाब से एक वैल्यू एलिमिनेट करना पड़ता है। अभी फाइनल आंसर क्या है, छोटा पाइप का फिर 5 घंटे लगेगा, बड़ा पाइप का 3 घंटे लगेगा, यही आंसर है। फाइनली हम इसको ऐसा सॉल्व करना है। ऐसा और PYQ के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो।